Good morning, students. Welcome to our channel Drama A Ray of Light. जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संसद के बारे में कि संसद में जो संसद है हमारी 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होती है, इसकी संरचना क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल और चुनाव। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम राज्यसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए चलते पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे संसद है, इन तीनों से मिलके बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, है ना। तो जो हमारी भारतीय संसदीय व्यवस्था है वो राज्यसभा, उसमें क्या है, सबसे ऊपरी सदन है, जिससे क्या होता है, जिसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो वो है उच्च सदन, नेक्स्ट है विशेषज्ञ सदन और थर्ड है स्थायी सदन। यानी जो हमारी राज्यसभा है उसको 3 नामों से जाना जाता है, उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन और स्थायी सदन। इन नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया है संसद, तो संसद जो है वो अनुच्छेद 79 में, 79 में, और राज्यसभा का वर्णन किस में मिलेगा? 80 में, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। इन सभी का वर्णन हमारे संविधान में देखने को मिलेगा। यानी अनुच्छेद 79 में संसद का, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। तो संरचना में हम पढ़ेंगे कि इसके सदस्य, यानी इसके सदस्यों की संख्या। तो जो राज्यसभा है उसमें इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 250 सदस्य हैं इनको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट आता है 238 एंड सेकंड इज 12। ये जो 283 सदस्य हैं ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और ये जो 12 सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों से सिर्फ और सिर्फ पहुँचते कितने हैं? 233, और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12। ये पूरे 12 के 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर लिए जाते हैं, जिसमें से टोटल वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। चलिए आइए अब पढ़ते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए इनका निर्वाचन होता है राज्य और संघ, अब इनको संघ शासित कहेंगे या केंद्र शासित, दोनों एक ही बात होती है, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों से होता है। अब इनका चुनाव क्या, और दूसरा होता है मनोनय के माध्यम से। कैसे होता है? मनोनय के माध्यम से। मनोनय कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। यानी ये जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यह है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों से ये कैसे आते हैं, तो इनका जो चुनाव है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा। का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा। मीन जो जनता है वो इनको डायरेक्ट चुन नहीं सकती है, बल्कि कैसे होता है, ये चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभा द्वारा। यानी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके द्वारा यहाँ से सदस्य चुन के भेजे जाते हैं। नेक्स्ट आता है
अब आता है सीटों का आवंटन, यानी जो इसमें सीटें हैं उनका आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। तो अनुसूची 4 में जो राज्यसभा है उसकी सीटों का आवंटन दिया गया है, तो जिसमें आवंटन का पैमाना जो है वो किसको माना है, जनसंख्या को। जनसंख्या को पैमाना मानकर जो राज्यसभा में सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी यानी उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। कितनी सीटें, 31 सीटें दी गई हैं। अगर हम क्षेत्रफल या फिर किसी और चीज़ का पैमाना लेते तो फिर यहाँ पे जो सीटों का आवंटन है वो दूसरे देश को होता है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या को पैमाना माना गया। तो जनसंख्या को जब पैमाना मान करके इसकी सीटों का आवंटन किया गया तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी दी गई हैं, 31, जिसमें कि 1971 के अनुसार, इस समय तो 1971 के अनुसार जो सीटें हैं वो आवंटित की गई थी। ठीक है, अगर अब देखें, अगर 1971 से 2011 की बात करें तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन जो सीटों का आवंटन है यहाँ पे तो अलग अलग तरह से दिया गया है। यानी किसी भी कोई भी जो राज्य है उसमें क्षेत्रफल या क्षेत्रफल वगैरह को देख करके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, बल्कि जो वहाँ की जनसंख्या है उसको पैमाना मानकर सीटें आवंटित की गई हैं। लेकिन इनसे यूएसए जो है वो एकदम डिफरेंट है। यूएसए में कोई भी क्षेत्र वो छोटा हो बड़ा हो, जनसंख्या के मामले में कैसा भी हो, सभी को बराबर यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें आवंटित की गई हैं। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसकी योग्यता के बारे में। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से पहले लिख रखा है। तो वह भारत का नागरिक हो, आयु उसकी कितनी हो चुकी हो, 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। यानी इसमें जो है वो मंत्री और जो सांसद का पद होता है वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। साथ ही साथ वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संसद द्वारा जितने भी निर्धारित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो पूरी करता हो। और यहाँ पे इसको याद करने का जो तरीका है आयु, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसको हम बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं कि इसमें जो एज है वो किसकी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है, हम जो लोकसभा है उसका सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने की निर्धारित योग्यता आयु 35 वर्ष। तो इसको हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब आता है कार्यकाल, यानी जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। केवल राज्यसभा ही ऐसा है जिसमें इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अब आता है इसका चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कैसे 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम मानते हैं किसी राज्यसभा की जो संख्या है वो कितनी है, 99 है। अब यहाँ हम लेते हैं जैसे कि ये हो गया 2016, फिर आता है 18 और 20। ठीक है, तो अब यहाँ इनको हमने डिवाइड किया 33, 33 और 33। यहाँ पे एक और ले लेते हैं 2014। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 2014 में इन तीनों को मिला करके जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 99 हो गई, यानी 99 हो गई। अब जब ये 6 साल इनके पूरे हो जाएंगे तब ये कहाँ पहुँचेंगे, यानी इनका 6 ईयर का कंप्लीट होगा यहाँ पे 2020 में। तो जब ये 20 में पहुँचेंगे तो क्या होगा, ये जो सदस्य हैं, ये 33 सदस्य हैं, ये अवकाश ग्रहण करेंगे और यहाँ पे जो 1/3 सदस्य ने अवकाश ग्रहण किया है वो यहाँ पे दोबारा
मनोनीत, यानी जो चुनाव है, ये चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा की प्रति 2 वर्ष होती है, जिसमें से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उसकी जगह पे दूसरे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ये प्रक्रिया अब जैसे ये 2016 है, तो यहाँ पे 2020 में ये सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और यहाँ पे 2020 में दूसरे नए सदस्य चुने जाएंगे। अब आता है जो राज्यसभा है उसमें सभापति। तो सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। और ये कहाँ से, ये जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो बाहर से चुनकर आता है, और जो यहाँ इसके उपसभापति होते हैं, यानी जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो इन्हीं, यानी जो इसमें जो 233 सदस्य चुने गए थे, उसी में से, यानी 245 सदस्यों में से ही कोई एक होता है। तो जो उपसभापति होता है वो पुनः सदस्य होता है, यानी उसी सदन का पुनः सदस्य होता है। ठीक है। अब जो राष्ट्रपति है, यानी जो सभापति है, वो क्या करता है? सभापति का काम क्या होता है? मान लीजिए ये राज्यसभा है, यहाँ सारे सदस्य बैठे हुए हैं और ये सभापति है। तो सभापति का काम क्या होता है? इनमें, यानी जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को बोलने का, अपना जो कोई मत है उसको रखने का, इनका सबका आदेश देता है। जो भी सदस्य होते हैं उनकी इच्छाओं को ध्यान रखता है, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी बातें सुनता है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से राज्यसभा समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।